नमस्कार, अमरुजाला.com के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी उम्मीद की किरण से जिन्होंने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लड़कियों की जिंदगी बदली है। आज हम मिलवाने वाले हैं आपको लेडी सिंघम से, जो कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत है और उन्होंने अपने हुनर से ना जाने कितनी लड़कियों को जीने की वजह दी है और अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकती हैं, ये उम्मीद जगाई है। हमारे साथ हैं लेडी सिंघम किरण सेठी। नमस्कार किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरुजाला.com पर। जी, मैं भी धन्यवाद करती हूँ अमरुजाला.com को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने शो में मुझे शामिल किया। किरण, एक लड़की जो होती है तब उसका बहुत सारा सपना होता है। वो डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है, आईपीएस बनना चाहती है। लेकिन जिस दौर में आपने ये मुहिम छेड़ी, उस दौर में इस सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ों को चुनना, ताइक्वांडो सीखना या फिर जूडो कराटे जैसी मार्शल आर्ट सीखना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। तो हम चाहते हैं ये कहानी वहीं से शुरू हो। हाँ जी, बिल्कुल। मैं स्कूल टाइम में सलवान स्कूल से पढ़ी हूँ मैं। तो मेरे स्कूल में जूडो शुरू हुई। तो जब जूडो शुरू हुई तो मेरे मम्मी पापा ने कहा नहीं ये नहीं सीखना, इससे हाथ पांव टूट जाएंगे, कल को कोई शादी नहीं करेगा। तो मगर क्योंकि मेरी इच्छा थी तो मैं अपनी स्कूल के बाद इस गेम को सीखना शुरू कर दिया और घर पे ये कहा कि मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं। तो जब मैं पहली बार दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल लेकर आई तो मेरा अखबारों में नाम आया। तो मेरे पड़ोसियों ने जाके मेरे मम्मी पापा को दिखाया, आज तोड़ी कुड़ी दा ना आया है। तब तक उन्हें नहीं पता था? तब तक उन्हें नहीं पता था। अच्छा। तो जब उन्हें ये सब पता चला तो वो बहुत खुश हुए। तो फिर उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, हमेशा मुझे मोटिवेट किया। एक किक चाहिए होती है हमें जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए। वो किक क्या थी आपकी लाइफ में? कुछ कर गुजरने के तो बहुत से मौके आए। मैंने हमेशा अपनी माँ को काम करते हुए और मेहनत करते हुए देखा, क्योंकि छोटे होते ही मेरे फादर को पॉइजन दे दिया था तो वो बोल नहीं पाते थे और उनके गले में मोरी थी। तो वो उसको मतलब हाथ रख के हवा जैसी आवाज़ आती थी तो उनके हिसाब से बोलते थे। तो मुझे ये लगा कि जब मेरी माँ अकेली इतने बड़े जॉइंट फैमिली को पाल सकती है तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि आगे बढ़ना है। और फिर मैं अपने माँ बाप की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छे कोच के पास भेजा, शिव कुमार कोहली सर के पास, जहाँ पे मैंने अपनी एक नई लाइफ शुरू की। और उन्हीं की बदौलत मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत से दिल्ली पुलिस के लोग ट्रेनिंग करने आते थे। तो मैंने उनके पास इच्छा जाहिर की कि सर मैं भी दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मेहनत करो। तो उन्होंने मुझे फिजिकली बहुत फिट किया और मैं अपने बैच में सेलेक्ट हुई और अपने ही बैच में मैं ऑलराउंडर और आउटडोर में फर्स्ट आई। जब आपने ये सफ़र शुरू किया होगा किरण, उस वक्त मार्शल आर्ट जैसी चीज़ों पर जाहिर सी बात है पुरुषों का कहीं ज़्यादा प्रभुत्व होगा। बिल्कुल। उस दौरान एक महिला के लिए मार्शल आर्ट जैसी चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाना, उसे एक करियर के तौर पर देखना और सिर्फ यही नहीं बल्कि लाखों लड़कियों को ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल रहा? जी, शुरू से लेकर अब तक बहुत मुश्किल रहता है। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जूडो, कराटे, ताइक्वांडो जैसी जो चीज़ें हैं या एज ए गेम जब हमने शुरू किया तो सब ये कहा करते थे ये तो लड़कों वाला गेम है, आप टीटी खेलो, बैडमिंटन खेल लो, तो इस तरह की चीज़ें खेलिए, तो दौड़ लगा लो। तो मैं ये कहती थी नहीं, कुछ डिफरेंट करना है। तो इसलिए उसमें आगे मुझे, और आप मानेंगे कि हमारे क्लब में कम से कम 100-150 लड़के होते थे और हम 3-4 लड़कियां होती थी। तो उसके बीच में कई बार ऐसे टाइम भी आता जब लड़कियों को बहुत सी दिक्कतें और सामना करना पड़ता था। बट हमारे क्लब का बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ पे बड़ा हमें केयरिंग माहौल मिलता था, क्योंकि हमारे टीचर ने बहुत ही डिसिप्लिन वहाँ पे बनाया हुआ था। तो वहाँ पे उन लड़कों से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो हमेशा लड़कों के साथ काम किया है, तो इसलिए वो भी मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशनल पीरियड था कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, जितने भी मेरे क्लब के लड़के थे। और उसका श्रेय भी मेरे कोच
कोच शिव कुमार कोहली को जाता है, क्योंकि जब अगर टीचर एक सख्त माहौल रखते हैं तो उसका असर पूरे बच्चों तक रहता है। और यही एक वजह थी कि हमारे ही क्लब से ओलंपिक प्लेयर जूडो की निकली संगीता मेहता, और मैंने इंटरनेशनल गेम खेले और नेशनल खेले और इस तरह की बहुत सारी अचीवमेंट ली। हाँ, दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग भी देती हैं किरण मार्शल आर्ट की। जी, जी। ये कैसे हुआ? जब मैं 87 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई तो 88 में सबसे पहला एक बैच नेबरहुड वॉच स्कीम की तरफ से लगाया हमारे पुलिस कमिश्नर राजा विजयकरण जी ने। तो वो चाहते थे कि जो नेबरहुड वॉच स्कीम आपसी पड़ोसी निगरानी के दौरान उनको लेडीज़ को स्ट्रॉन्ग करें। तो मैंने अपने कोच की मदद से वहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना शुरू किया आम पब्लिक को। तो सबसे पहला बैच जो 1800 लेडीज़ का बना। तो उस दौरान जब ये बात चली कि मैं ब्लैक बेल्ट हो गई थी तो मुझे ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में सिखाएं। तो जब मैंने ट्रेनिंग सेंटर में कदम लिया तो वहाँ पे सारे लड़के ही लड़के थे। तो मैंने उनको ट्रेनिंग दी और मैं दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी लड़की हूँ जो लड़कों को मार्शल आर्ट सिखाती थी। और उस समय बहुत प्राउड फील होता था जब सामना पूरा ग्राउंड आपका भरा रहता था पुलिस से, मतलब जो हमारे जवान हैं 6-6 फुट के। हाँ। और मैं अकेली बेंच पे खड़ी होकर उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती थी। हाँ। तो जो स्टेज पे एक प्राउड फील होता था कि 4000 में एक ही अकेली किरण सेठी। हाँ। तो बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, इतनी सारी उपलब्धियां आपके नाम पर दर्ज हैं, मैं नाम लूँ तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। राष्ट्रपति से भी पदक मिल चुका है। हाँ, आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो किरण, मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आपने ये सफ़र शुरू किया होगा तो बहुत सारे ऐसे पड़ाव भी आते हैं उस वक्त जब हमें लगता है कि हमारी हिम्मत हार जाती है या थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे दिल को धक्का लगता है, लेकिन फिर गिरकर उठना और वापस उसी रफ्तार से दौड़ना, वो अपने आप में काबिले तारीफ बात होती है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ? हाँ, बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा पूरा पाँव जो था वो डैमेज हो गया था और मेरे पाँव पे मतलब इतनी गहरी चोट लगी थी कि मैं सही से चल भी नहीं पाती थी। तो उस समय मेरा मन बहुत, क्योंकि फिर मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, मैं ट्रेनिंग देना बंद कर दिया, तो मुझे एक ऑफिस में अटैच कर दिया। तो मैं सारा दिन ये सोचती थी कि मैं कब ठीक होंगी। तो मेरे पाँव में 6 मंथ के लिए प्लास्टर था। तो एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं घर पे गई और मैंने सारी रात बैठकर कैंची का एक टुकड़ा तोड़ के वो प्लास्टर उतार दिया और ऐसे नॉर्मल एक पट्टी बांध के और मैं क्लास लेने चली गई। अपने सर को मैंने कहा कि मुझे आज क्लास लेने का मेरा मन है। अच्छा। तो वो क्योंकि मेरे जो टीचर थे बहुत से स्कूलों में क्लासेस लेते थे। हाँ। तो उन्होंने प्रिंसिपल से बात की तो कोई बात नहीं, इसको करने दो। तो बस मैं खराब टांग में ही सिखाती रही। वो मेरा अंदर का जो गुबार था वो निकल गया। कहते हैं किरण कि जब आप नेक नियति से कोई काम करती हैं तो भले परिस्थितियां कितनी विपरीत हों, ऊपर वाला जो है आपकी मदद करता है। बिल्कुल है, बिल्कुल करता है। तो वही शायद आपके साथ हुआ। हाँ, तो फिर मैंने फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ। और फिर मैं अपने दिल्ली पुलिस के बिहाफ जहाँ मौका लगता था वहाँ पे ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और दिन रात अपनी ड्यूटी के साथ मैं, ऐसा नहीं कि मेरी ये ड्यूटी रह गई थी, मैंने अपनी ड्यूटी के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू कर दी देना। और अब ये मौका आ गया है कि मैं 7 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। और इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जैसे ब्लाइंड बच्चे हैं, डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं। मैं आने वाली थी उस पे कि सिर्फ आम लड़कियों को ही नहीं बल्कि किरण ने दिव्यांगों को भी ट्रेनिंग दी है सेल्फ डिफेंस की। जी, जैसे आपने मुझसे ये पूछा कि लेडी सिंगम करके आपने मेरा नाम इंट्रोड्यूस किया, तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने ब्लाइंड लड़की को बचाया था गुंडों से, और आपने देखा है कि कई बार ऐसे भी 2 आदमी 4 आदमी लड़ रहे हों या कहीं कोई क्राइम हो रहा होता है तो लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं या तमाशबीन होकर देखते रहते हैं या ये सोचते हैं कि हम इस झपड़े में क्यों पड़े। तो जब मैं भी कोर्ट जा रही थी और कोर्ट जाते जाते मैंने
रास्ते में देखा कि एक ब्लाइंड लड़की को कुछ गुंडे ज़बरदस्ती ऑटो में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी आगे जाकर वापस आई और जब उनसे पूछा लड़की से कि आप इसको जानते हो, तो उसने मुझे बताया कि नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि वो लड़की की जब बात सुनकर भाई मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ चिपक गई और उसने मना कर दिया कि मैं इस को नहीं जानती। तो मैंने उस आदमी से पूछा भी ये कहाँ ले जा रही हो, ये तो आपको जानती नहीं है। तो उसने कहा जा जा अपना काम कर। तो मैं सिविल में थी तो मैंने कहा मैं अपना काम ही कर रही हूँ, और मैंने उसको जब हटाने की कोशिश की तो उसने मुझे ये ब्लेड मार दिया। और क्योंकि वो बाद में पता चला कि उसके ऊपर पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो नशा करता था। तो जो नशा करते हैं उनके पास इस तरह की चीज़ें आम होती हैं। और फिर मैंने उसको वहीं काबू किया, वो जो जूडो कराटे के जो दाव पे थे उस पर काबू करने में लगाए, और एक हाथ से मैंने 100 नंबर पे कॉल किया और उसको पुलिस के हवाले किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे कई हादसे हुए जहाँ पे मैंने पब्लिक को भी सेव किया और ख़ुद को भी सेव किया। एक बार की बात है कि मैं अपने घर के पास एक पार्क है जो गंगाराम हॉस्पिटल के पास है, तो वहाँ पे बहुत लोग सुबह चक्कर काटते हैं। तो वहाँ पे जो होममेड होती हैं, घरेलू कामकाज करने वाली जो महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों को उस पार्क के बीच में छोड़कर जाती थी और घरों से काम करने के आने के बाद वो अपने बच्चों के पास बैठती थी। तो मैं मॉर्निंग में जब उस पार्क के चक्कर काट रही थी तो मैंने देखा कि एक आदमी ने आया और उसने मेरे जोर से कंधे पे कंधा मार के चला गया। तो मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको वहीं से पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर गई और मैंने उसके खिलाफ केस रजिस्टर कराया। और ऐसा ही जब ब्लाइंड लड़की को बचाया था तो वो भी इसी तरह से एक महिला को तंग कर रहा था। तो मैंने जब ये महसूस किया कि हम जब आम पब्लिक होते हैं, जब हम आम लड़कियां हैं, हमें कोई तंग करता है तो हम किसी से मदद मांग सकते हैं, मगर जो बच्चे होते हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो किससे कहेंगे। तो मैंने फिर अपनी टीचर शिव कुमार कोहली सर की बदौलत ब्लाइंड लड़कियों को सिखाना शुरू किया, क्योंकि मेरे टीचर का ऑलरेडी ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका था दुनिया में पहली बार ब्लाइंड्स को मार्शल आर्ट सिखाने में। तो मैंने उनकी मदद ली और मैंने ब्लाइंड लड़कियों को जब सिखाना शुरू किया तो उन्होंने मेरे से शेयर किया कि जब लोग उनको सड़क पार कराते हैं या कोई हेल्प करते हैं तो जैसे उनका हाथ पकड़ते हैं तो हाथ पकड़ते वक्त जिस तरह से एक गलत हरकत करना या कमर पे हाथ रखते हुए सड़क पार करना, तो उनको जब पकड़ते हैं तो उनके प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसी स्थिति में भी लोग देखो ये नहीं देखते कि ये बच्ची दिव्यांग है। तो जब मैं इन बच्चों को सिखा रही थी तो मैंने महसूस किया कि ये बच्चियां तो बोल के बता देंगी कि हमारे साथ ये हरकत की है, तो जो लड़कियां ना तो बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं वो कैसे बताएंगी। तो मैंने अपने ही इलाके के में एक दिल्ली गेट पे लेडी लॉयंस स्कूल है, मैं वहाँ पर गई और वहाँ पे मैंने वहाँ की टीचर से बात की, प्रिंसिपल मैम से। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल सिखाइए, ये तो इतना अच्छा मौका है। तो मैंने वहाँ पे हज़ारों लड़कियों को, कई साल मुकबधिर लड़कियों को मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। तो एक दिन बैठे बैठे फिर दिमाग में आया कि ये तो चलो लिख कर बता देंगी, पढ़ी लिखी या इशारे से बता देंगी कि इस आदमी ने मुझे ऐसे छेड़ा या ऐसे तंग किया। तो जो बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में या दुनिया में जो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हैं जी, वो बच्चे कैसे करेंगे। तो मैंने इंडियन एयरफोर्स की जो सुब्रतो पार्क में एयरफोर्स स्कूल है वहाँ की एक स्पेशल विंग है, वहाँ पे दिव्यांग बच्चे हैं। तो मैंने वहाँ के बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी और जिसकी बहुत सराहना हुई। एयर चीफ मार्शल श्री धनवा साहब की मिसेस ने जब इस शो को देखा तो बहुत तारीफ की और मेरे को भी ये संतुष्टि हुई कि मैं उन बच्चों के लिए भी ये काम कर रही हूँ जिनको ज़रूरत है। और मैं स्लम एरिया के बच्चों को स्लम एरिया जहाँ पे लोग झुग्गी झोंपड़ियों में जाना पसंद नहीं करते, वहाँ की मैंने हज़ारों लड़कियों को ऐसे आत्मबल मतलब आपके नाम के साथ इतनी सारी उपलब्धियां जुड़ी हैं जिनको मैं गिनवाऊं ना तो उतना कम होगा। लेकिन किरण, जब हम किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो मुश्किलें बहुत आती हैं, और आप क्योंकि एक सरकारी नौकरी में थी, वो भी दिल्ली पुलिस की नौकरी, और पुलिस की ड्यूटी 24 आवर होता है, वक्त कैसे मिलता था आपको? अरे आपने अभी तो कहा कि 24 आवर्स,
एक टीचर जब पढ़ाई करवाती है 7 से 12 1 बजे तक अपने घर चली जाती है और उसकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है। हमें तो मौका ही मौका है, जो 8-9 घंटे के बाद ड्यूटी के बाद टाइम मिलता है वो सोशल वर्क में लगाते हैं। और मैं तो खुश नसीब हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस की मदद से, अपने डिपार्टमेंट की मदद से मैं इतने लोगों को टाइम दे पाई। तो जिस दिन मैं सुबह ये काम करती थी उस दिन मैं शाम को अपनी इन्वेस्टिगेशन या अपने ऑफिशियल काम करती थी, रात को करती थी। तो मैंने अपनी ड्यूटी भी की है और इस तरह के सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी देती रही, अवेयरनेस के कैंप लगाती रही। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिर्फ बच्चों के लिए लगाया या इनके लिए, मैंने पढ़े लिखे लोगों के लिए भी लगाया। जैसे डॉक्टर्स हैं, मैंने हज़ारों डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी, हज़ारों हॉस्टल्स में जाकर मैंने ट्रेनिंग दी, कॉलेज की लड़कियों को जाकर ट्रेनिंग दी। और एक रिकॉर्ड बनाया कि सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने सेल्फ डिफेंस का अपने माननीय, जब हमारे राज्य मंत्री राजनाथ सिंह साहब थे गृह मंत्री, और उनके सामने मैंने जब ये शो दिया तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। तो ऐसे मुझे बहुत से मौके अपने डिपार्टमेंट से मिले। और मुझे 24 घंटे काम करना है तो मैं अपनी ड्यूटी भी कर सकती हूँ और इस तरह के वर्क भी। इसके लिए बहुत सारी जो इच्छा शक्ति है वो चाहिए होती है कि आप में इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए इस तरह के काम करने के लिए। किरण, जब आपने ये पूरा काम शुरू किया था तब आपको उम्मीद थी कि एक दिन लोग लेडी सिंघम के नाम से आपको जानेंगे और आप तकरीबन 7 लाख लड़कियों को सेल्फ डिफेंस जैसी ट्रेनिंग देंगी, और जो कि अभी सिलसिला जारी है? हाँ, लेडी सिंघम का तो कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस तरह का कोई खिताब मिलेगा। बट जब मैं सुबह ऐसे कामों के लिए निकल जाती थी, ड्यूटी के लिए निकल जाती थी, तो कई बार मुझे कमेंट्स मिलते थे कि लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है। लगता है अब तेरे को कोई और काम ही नहीं है, कभी आराम कर लिया कर। कभी इवन देन में कई बार तो ऐसे होता था कि वो ट्रैक सूट पहना हुआ, अगर मेरे किसी रिश्तेदार की शादी है तो मैं क्लास लेकर आई हूँ तो मैं उसी ट्रैक सूट में चली जाती थी। तो मैंने कहा भाई तुम अपनी शादी कर लो, हम तो खाने ही आए हैं, ठीक है, हम अपना खा कर सगा देंगे चले जाएंगे। तो और कभी किसी को ये लगता था कि नहीं भी इन कपड़ों में नहीं आना, तो मैं वहाँ जाती नहीं थी, मैं वो टाइम अपने ट्रेनिंग में लगा देती थी। ठीक है, एक महिला होने के नाते क्या आपने उन समस्त दिक्कतों को फेस किया समाज में, जिसने आपके दिल दिमाग पे कहीं आपको ये नॉक किया हो कि नहीं, लड़की किसी ने आपको नॉक किया हो, तुम लड़की हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, लड़कियां नाजुक सी अच्छी लगती हैं, आप ट्रैक सूट में 24 घंटे कैसे दिख सकती हैं, चलिए आपका काम है, आप पुलिस में भर्ती हैं, वर्दी तो समझ आती है, लेकिन सलवार कमीज क्यों नहीं, आप क्यों लड़कियों को जाके मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देती हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं? तो कभी इस तरह की कोई बातचीत हुई, कभी कोई रूढ़िवादिता या कोई परंपरागत कोई बात, या कभी किसी रिश्तेदार ने टोका हो, घर वालों ने टोका हो? रिश्तेदार वगैरह मैं कभी, आप मानेंगे मुझे आज 25 से 30 साल हो गए, मैं कभी किसी रिश्तेदार के घर नहीं गई। और मैंने ऐसी कोई दोस्ती रखी ही नहीं जो मुझे इन चीज़ों के लिए रोके। मैंने अपना सारा समय इसी चीज़ में दिया है। हाँ, बस मुझे हमेशा इस बात पे बहुत रोक टोक रही कि मैं जब कभी घर में बात करती थी तो मुझे कहा था धीरे बोल। तो मैं कई बार सोचती थी मैं तो धीरे ही बोल रही हूँ। तो फिर मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत धीरे बोलूँगी तो पता नहीं इनको सुनाई देगा कि नहीं देगा, क्योंकि मैं जब हज़ारों लड़कियों को एक साथ ट्रेनिंग देती हूँ तो एक लाउड आवाज़ के साथ देना पड़ता है, तो वो आवाज़ एक बन गई। बाकी मेरे माता पिता ने, मेरे टीचर ने, मेरे दिल्ली पुलिस के हर एक पुलिसकर्मी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, और मैं जीवन भर उन सब की आभारी रहूँगी जिन्होंने हर कदम पे मेरी सराहना की। और जो मेरी सराहना की तो उससे मैं और आगे बढ़ी। आज किसी ने कहा आपने 1 लाख को सिखा दिया, कमाल कर दिया, तो मैं वो अगली आवाज़ तरसती थी कि कम मुझे कहेंगे अरे 2 लाख को सिखा दिया, अब 3 लाख को सिखा दिया। तो मेरी एक इच्छा है कि जीवन में जब भी मैं इस दुनिया से जाऊँ तब मेरे कानों में ये आवाज़ आए कि हर लड़की बहुत मजबूत है, बलशाली है और वो कभी किसी से नहीं डरेगी। बहुत ही खूब। जितनी
जितना सोचें हम या जितनी तारीफ करें इस बात की उतना कम होगा। बहुत ही खूब लाइनें जो कही है ना आपने, निश्चित रूप से बहुत सारी लड़कियों को जरूर नॉक मिलेगा इससे, जरूर एक किक मिलेगी कि और मैं ये हम अपनी सहायता खुद कर लें, कोई और क्यों करे। हाँ देखिए ना, आप जब आप छोटे होते थे तो आपके मम्मी पापा आपको स्कूल छोड़ के आते थे, फिर धीरे 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 आप अकेले आने लग गए, और फिर थोड़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ अब आप ऑफिस आते तो आप अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं आती। तो जब आपको एक इंडिपेंडेंट होना आ जाता है तो उस समय आप अच्छे और बुरे की पहचान कर लेते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है आपको अच्छे और बुरे की पहचान हो गई है बट आप उसके लिए भी आवाज नहीं उठाते। तो आपको एक आवाज खुद उठानी है, किसी से नहीं डरना। कई बार आप होता है बच्चियां अपनी मम्मी को ये कहती हैं, या आप भी हैं, अरे मम्मी मुझे एक बार मार्केट जाना है, तो आपकी मम्मी अभी भी ये कहती होगी भाई के साथ जाना, या पापा को साथ लेकर जाओ, या रात हो गई है, नाइट ड्यूटी के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपको भाई छोड़ आता है, आपकी जब तक कैप नहीं आती तो आपके साथ पापा खड़े हो जाते हैं। तो एक वो केयरिंग रहती है, वो केयरिंग तो समझ आती है, बट ऐसा हो हर माँ बाप को ऐसा लगे कि अगर भाई बाहर जा रहा है तो वो ये कहे अपनी बहन को साथ लेकर जा। तो जब लड़कियां, और जेंडर वाली बात नहीं आनी चाहिए, जिस तरह से एक पुरुष बाहर जाता है काम के लिए वैसे एक महिला भी जा रही है। आप एक दूसरे की केयरिंग करें, और जब हम ट्रेनिंग भी देते हैं तो उन्हें इसी तरह से मोटिवेट करते हैं कि आपको किसी से नहीं डरना, क्योंकि कहा जाता है जो डर गया वो मर गया। तो डर डर के क्या जीना है यारो, है ना। और अगर आपके पास एक लेसन्स मिल गया कि आपके पास जी आप तलवार लेकर अपने साथ जाइए, अगर कोई कुछ कहे तो अटैक कर दीजिए, तो तलवार लेने की क्या जरूरत है जब आपके पास सुई से ही काम हो जाएगा। तो आपका मनोबल कभी डाउन नहीं होना चाहिए, और आप कभी अनजान रास्ते से जाते हैं या कभी ऐसी जगह पर हैं जिससे आपको डर लग रहा है, तो सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करना है। उसके लिए एक आपका मन मजबूत होना है, और वो हम अपनी ट्रेनिंग में ही सिखाते हैं। जी बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत बातें कही किरण आपने। आखिर में मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? 7 लाख लड़कियों को तो आप ट्रेन कर चुकी हैं, आगे की जर्नी क्या होने वाली है आपकी? मैं इसको कंटिन्यू बनाए रखूंगी। मैं अभी कोविड टाइम से ही जीबी रोड में सेक्स वर्कर्स के यहाँ पे जो मेरी पुलिस चौकी है मैं वहाँ पे इंचार्ज हूँ। तो जैसे आपकी जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ आप अपराध कम करते हैं, वहाँ अपराध होने नहीं देते, या कोई अपराध हो चुका है उसकी इन्वेस्टिगेशन करके आप कोर्ट में भेजते हैं। बट मैंने अपनी दिल्ली पुलिस के सहयोग से, मेरे सीनियर ऑफिसर्स चाहते थे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं इनकी बात को भी आप सुने। मैं एक महिला हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे हर आदमी आप करके बोले। तो हर महिला का एक लक्ष्य होता है कि मुझे, या एक सपना होता है सब मुझे इज्जत और मान दे। तो मैंने उनके जो ब्रोथल हाउस में जाकर मैंने देखा कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो वो उनको मैंने देखा कि वो मेंटली जो हैं वो बहुत डिप्रेस हैं। तो मैंने उनको उनके ब्रोथल हाउस में जाकर योगा कराना सिखाया। योगा करने के बाद मैंने उनका ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल की एक टीम बुलाकर मेडिकल चेकअप करवाया अपने दिल्ली पुलिस के सहयोग से, और हमारे डीसीपी साहब ने इसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन भी करवाया। और उन्होंने कहा कि हम इनका चेकअप ही क्यों कराएं, हमें इनकी क्या नाम है आगे जो इलाज है वो कराना चाहिए। तो हमने उनके इलाज के लिए डॉक्टरों से बात की कि उनकी जो बीमारी है उनको कंटिन्यू उनको सहायता की जाए, और उनके चेकअप के लिए जो भी जैसे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, एमआरआई है, या कोई और चीज़ है, उसके लिए हमने उनको फ्री कूपन दिए ताकि वो जाएं और अपने टेस्ट को फ्री करवाएं। और इसके अलावा मैं उनकी आजीविका चेंज कर रही हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, तो मैं उनको ये बताती हूँ कि सिर्फ शरीर बेच के ही पैसा नहीं कमाया जा सकता, आप अपने हुनर से भी पैसा कमा सकते हैं। तो दिवाली के टाइम में मैंने इनको रॉ मटेरियल दिए देकर डिज़ाइनर दिए बनवाए, और 2000 से ऊपर दिए इनसे बनवाकर बेचे, और जिनसे उनको पैसा मिला। और ये सारे दिए हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने खरीदे, डॉक्टर्स ने खरीदे, कुछ आम पब्लिक ने खरीदे। तो वो जो पैसा मिला उन्हें हमने उन महिलाओं को दिया। और अब मैं उनके लिए अपने जीबी रोड के जो चौकी है उसके ऊपर एक हॉल बनाया है हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने कि, और वहाँ पे हम उनको लघु उद्योग जो है हमारे गवर्नमेंट के इतने उपक्रम हैं उनके जरिए उनको हम
रोजगार पहले तो सिखाएंगे, हाँ। जैसे जूट की चीज़ें बनाना, कैंडल मेकिंग, अगरबत्ती बनाना, और फिर उनकी बनाई हुई चीज़ें के लिए कौन सी कंपनी है, किस तरह से वो चीज़ कर सकती हैं, और उनको करेंगे। और साथ में साथ उनके लिए एक और मैं काम कर रही हूँ, जो उनके बच्चे वहाँ रहते हैं तो वो उस एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि हमारी माँ क्या कर रही है या वहाँ का क्या माहौल है, वो उस माहौल से उन बच्चे दूर रहें। उनके बच्चों को उन्हीं की काउंसलिंग करके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हम उन्हें पेश करते हैं, और चाइल्ड होम में जरिए उनको हम बच्चों को सही शिक्षा और एक बचपन जैसा जीवन मिल सके, उनको चाइल्ड होम में भेज रहे हैं। और यही मेरा मकसद है, और मैं जहां मुझे मौका मिलेगा, जिस क्षेत्र में मौका मिलेगा, मैं उनको आगे दरबर करती रहूं। और मैं चाहती हूँ नेक्स्ट जब 8 मार्च आए तो कम से कम मैं एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। मेरा एक दिली इच्छा है कि जिस तरह से मैंने अपने गृह मंत्री जी के सामने इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया, मैं चाहती हूँ कि मैं इतना बड़ा अब शो करूँ जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ हों और उन्हें विश्वास हो जाए कि हिंदुस्तान की हर महिला स्ट्रांग है, हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और जब मैं इस देश से जाऊं या इस दुनिया से जाऊं तो तिरंगे में लिपट कर जाऊं। बहुत खूब किरण, निश्चित रूप से जहां पर आपकी इरादे सही होते हैं, नेक होते हैं, तो ऊपर वाला भी मदद ज़रूर करता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी जो ये इच्छा है वो पूरी होगी, और किरण ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा सके, ताकि लड़कियां जो हैं डिफेंस को लेकर भी किसी और पर डिपेंड ना रहें, वो अपनी रक्षा खुद कर सके। तो 7 लाख से 70 लाख तक आने की 7 लाख से अगले 8 मार्च तक जी पूरी कोशिश है किरण की, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी ये कोशिश जो है कामयाब भी होगी। तो लेडी सिंघम यानी किरण इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। इस खास बातचीत के पीछे हमारा मकसद ये है कि हम अपने दर्शकों को बता दें, खास तौर पर उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जो अपने आप को कमतर समझती हैं, या उन्हें लगता है कि वो सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ें कम से कम अपनी लाइफ में नहीं कर सकती, नहीं सीख सकती, तो हम उन्हें बता दें बिल्कुल नहीं। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो किरण जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ें सिखा सकते हैं, और वहीं से आपकी एक नई शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि निराशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और इस दुनिया में ना जैसा कोई शब्द नहीं है। आप सब कुछ कर सकती हैं, भले आप महिला हैं तो क्या, लेकिन हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम शारीरिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। कोई हमें शारीरिक रूप से कमजोर ना समझे। शारीरिक और मानसिक रूप से भी नहीं। मैं लास्ट में सभी के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे में बदलाव देखें तो प्लीज आप उसको नोट करें। आपका बच्चा आपको बताना चाहता है, मगर वो उस समय उस स्थिति से गुजर रहा होता है तो इसलिए नहीं बता पाता। तो हम जब भी अपनी ट्रेनिंग देते हैं तो उन्हें पॉक्सो एक्ट के बारे में, जो यौन शोषण हो रहा है उसके बारे में बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर उनको बताते हैं। और जब भी आपका बच्चा कभी भी आपको इस तरह की बात बताता है कि हमारे साथ इस तरह की छेड़खानी हुई है, या कोई उनका फॉलो कर रहा है, या कई बार आप देखते हैं कि आपके बच्चे लगातार मोबाइल पे रहते हैं, तो आप ये जरूर जज कीजिए कि आपका बच्चा उस समय क्या कर रहा है। और हो सकता है कि उस समय उसे कोई बहला रहा है, फुसला रहा है, और मोबाइल के जरिए जैसे जो आप फेसबुक से फ्रेंड बनते हैं या डिजिटल से आजकल इस तरह से फ्रेंडशिप हो रही है, तो लोग लड़की बन के लड़कियों से फ्रेंडशिप करते हैं, और धीरे धीरे पता चलता है जब लड़की को वो बाहर बुला लेते हैं और उनके साथ कोई दुष्कर्म कर देते हैं, तब वो इसी डर से अपने पेरेंट्स को नहीं बताती कि मेरे साथ ये क्राइम हो चुका है। तो मैं लड़कियों से भी बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी अनजान आदमी के साथ आप दोस्ती नहीं करें। अगर आप दोस्ती करते हैं तो हर दोस्ती के बारे में अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से जरूर शेयर करें, और बिना अपने माँ बाप की मर्जी से कहीं बाहर ना जाएं। जी, तो किरण की बताएं इन तमाम बातों का ख्याल जरूर रखिए। किरण जैसे और भी मेहमानों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, ऐसी और भी कहानी आपके सामने लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।